तो दोस्तों, हमारे भारतीयों की अभी आन बान शान हमारा जो अभी है राम मंदिर, जो अभी अयोध्या में स्थित है। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि राम मंदिर बनाने में ऐसी क्या टेक्नोलॉजी यूज की गई है जिस कारण ये कहा जा रहा है कि ये राम मंदिर हजारों साल तक उसे कुछ भी नहीं होगा और ये पूरी तरीके से भूकंप पीड़ित है, यानी भूकंप से पूरी तरह से सुरक्षित है। तो आज हम इसी वीडियो में जानेंगे इस राम मंदिर के बारे में कि क्या क्या टेक्नोलॉजी इसमें यूज की गई है, ताकि आप अच्छे से समझ सके कि इस राम मंदिर के बिहाइंड में जो टेक है वो कैसे इस प्रकार इस्तेमाल की गई है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डिकल टेक। चलिए आज एक्सप्लोर करते हैं बिहाइंड द सीन ऑफ राम मंदिर टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राम मंदिर के टेक्नोलॉजी के बारे में कि अयोध्या में जो राम मंदिर बनाया गया है, इस मंदिर के पीछे क्या टेक्नोलॉजी, क्या साइंस और क्या टेक इसमें काम कर रही है। जो कि आपको पता हो कि आज के समय बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग और स्ट्रॉन्गेस्ट बिल्डिंग मानी जाती है, और ये राम मंदिर का जो टेक्नोलॉजी है इस बुर्ज खलीफा से भी काफी ज्यादा मजबूत, सेफ एंड सुरक्षित है। तो आखिर इस टेक्नोलॉजी में क्या यूज किया गया है जिस कारण ये कहा जा रहा है कि ये राम मंदिर हजार सालों तक इस राम मंदिर को कुछ भी नहीं होगा, चाहे पानी आए, हवा आए, भूकंप आए या कुछ भी हो, ये पूरी तरह से सुरक्षित है। और ना ही इस मंदिर में किसी प्रकार की दीमक, किसी प्रकार का जंग या किसी प्रकार की कोई भी बाधा आने वाली है। तो इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कि जो राम मंदिर बनाया गया उसके पीछे का साइंस क्या है। बात करें मंदिर के बारे में, कुछ सिंपल से जानकारी की बात करूं तो इसके जो चीफ आर्किटेक्चर है वो है चंद्रकांत बी सोमपुरा। जो कंस्ट्रक्शन कंपनी की गई है वो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, एलेंटी कंपनी यानी लार्सन एंड टर्बो। और जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दिया गया वो हमारी इंडिया की टॉप आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियरिंग लिमिटेड है। इसको जो डिजाइन है वो हमारे देश के टॉप आईआईटी इंस्टीट्यूट ने मिलकर बनाया है, जो कि हमारे बात करूं आईआईटी चेन्नई, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी गुवाहाटी, सीबीआरआई रुड़की, एसवीएनआईटी सूरत एंड एनजीआरआई हैदराबाद ने सभी ने मिलकर इस डिजाइन को बनाया। इस डिजाइन को बताने का मेन रीजन क्या है दोस्तों, मैं सिंपल सी बात समझाना चाहूंगा। जो अयोध्या की जो राम मंदिर है वहां पे पहले सरयू नदी बहा करती थी काफी सालों पहले। तो सरयू नदी बहने के कारण क्या हुआ कि वो जो मट्टी है वो मट्टी पूरी तरीके से बलुआही मट्टी हो चुकी है, बालू की मिट्टी। और आपको इस सिंपल सा साइंस पता है कि बालू की मिट्टी में अगर हम कोई भी चीज प्रेशर देंगे वो इजिली धस जाएगा, वो स्टेबल नहीं रहेगा और वो भी एक तरीके से बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो इसी चीज को देखने के लिए हमारे टॉप आईआईटी इंस्टीट्यूट ने ये मिलकर डिसाइड किया, ये यहाँ पे डिसीजन लिया गया, ये थिंकिंग की गई कि ऐसा यहाँ पे क्या टेक्नोलॉजी बनाया जाए ताकि ये मंदिर पूरी तरह से स्थित रहे और यहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। इसमें जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए हमारे आईटी इंस्टीट्यूट कंपनी ने मंदिर का डिजाइन किया है। बात करूं इस टेक्नोलॉजी के डिजाइन में तो जो मंदिर की डायमेंशन है वो 350 फीट है, और मैं बात करूं लंबाई 250 फीट इसकी चौड़ाई है, और हाइट जो वो 161 फीट के बारे में बताया गया। बात करूं इस मंदिर के मटेरियल के बारे में, जो मंदिर में मटेरियल यूज किया गया है, तो मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन है इसमें कोई दीमक ना लगेगा और ना ही, जैसा मैंने ऑलरेडी पहले कंफर्म किया, कोई दीमक नहीं लगने वाला है, कोई जंग नहीं लगेगा, पूरी तरीके से भूकंप पीड़ित है और हजार सालों तक यह मंदिर जैसे का तैसा रहेगा। इसमें दोस्तों किसी भी टाइप का स्टील का यूज नहीं किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता कि आज के समय में नॉर्मल घड़ी क्या होती है कि हम स्टील यूज करते हैं, यानी आयरन के खंभे बनाते हैं, घर को सपोर्ट आयरन से देते हैं। इसमें किसी प्रकार का भी स्टील यूज नहीं किया गया, क्योंकि इसके पीछे का मेन साइंस यह कहती है कि जो स्टील होती है यानी लोहा, वो आज नहीं तो कल 100 या 200 साल के अंदर जंग लग जाएगा और वो पूरी तरह से टूट सकता है। तो इसलिए इसमें कोई तरह का स्टील यूज नहीं किया गया है। बात करो इसमें जो हुआ है, इसमें बेसिकली जो पत्थर का इस्तेमाल किया गया है वो पिंक स्टोन का इस्तेमाल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसी से हमारी दीवारें बनी है, हमारी छतें बने हैं और हमारे जो खंबे लगे हैं जिसके ऊपर मंदिर स्थित है वो बनाया गया है। इसमें ग्रेनाइट स्टोन का भी यूज किया गया है और इसी के ऊपर बेसिकली मंदिर को रखा गया है। और ग्रेनाइट के नीचे जो टेक्नोलॉजी लगाई गई है वो है रोल कॉम्पैक्ट कंक्रीट, जिसकी बात मैं अभी इस वीडियो में आगे करूंगा, समझाऊंगा ये रोल कॉम्पैक्ट कंक्रीट क्या और ये क्या बेसिकली टेक्नोलॉजी बनाया गया है। भगवान राम की जो मूर्ति है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, भगवान राम की जो मूर्ति है वो सालिग्राम रॉक की है। सिंपल सी बात है, जो कि एक, आपको मैं बात करूं, नेपाल की एक नदी है काली गंडकी नदी, वहां से यह पत्थर लाया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट और शॉकिंग बात यह है कि ये जो पत्थर है ये 6 करोड़ साल पुराना है। जी हाँ दोस्तों, अब सोच ली कितनी पुरानी पत्थर का इस्तेमाल करके इसमें इस्तेमाल किया गया इस मूर्ति को बनाने के लिए।
इसमें कॉपर की प्लेट यूज हुआ है जो मंदिर को बांधने के लिए बेसिकली इस्तेमाल किया गया है, और इसमें गोल्ड एंड अष्ट धातु का भी यूज हुआ है। इसको मैं आगे में एक्सप्लेन करता हूँ आखिर ये है क्या। बात करूं सबसे मेन फाउंडेशन के बारे में कि इसकी ये जो रोल कॉम्पैक्ट फाउंडेशन मैंने जो बताया आपको कि ये आखिर है क्या, तो ओके सिंपल सी बात मैं समझाता हूँ। जो मट्टी है वो पूरी तरीके से बलवाई मट्टी है, तो उसको बेसिकली सॉल्व करने के लिए पहले तो उसमें 14 बेसिकली मैं बात करूं मीटर गहराई की गई, यानी ऑलमोस्ट 50 मीटर उसको पूरी तरह से गड्ढा किया गया ताकि वो मट्टी वहां से हटा सके। अब उसमें गड्ढा होने के बाद क्या किया गया, 56 लेयर की कंक्रीट डाला गया है, जो कि एक एक कंक्रीट जो होती है वो एक एक फुट की ऊंचाई का होता है, ठीक है। और जिसको हाई स्ट्रेन में प्रेशर किया गया है, एकदम उसके ऊपर से पूरी तरह से रोलर कोस्टिंग डलाया गया है, उसके ऊपर से पूरी तरह से उसको इतने प्रेशर में दबाया गया ताकि वो एक दूसरे से आपस में यहाँ पे चिपक सके। और ऐसी 56 लेयर का इस्तेमाल किया गया है ताकि वो पूरी तरह से स्ट्रांग यहाँ पे हो सके, जिसमें कि इससे क्या होगा कि इसमें कोई भी बड़ी से बड़ी चीज आ जाए, बाधा आ जाए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और इसको पूरी तरीके से रॉक बना दिया गया जो कि आर्टिफिशियल रॉक है, मतलब इस चट्टान को इतना मजबूत किया गया, इतना कॉम्पैक्ट प्रेशर दिया गया ताकि ये पूरी तरीके से रॉक फील्ड फाउंडेशन बन सके, जिसमें किसी भी प्रकार का स्टूल नहीं हुआ पूरे फाउंडेशन बनाने में। इसके ऊपर ग्रेनाइट को बारी बारी पत्थरें रखी गई है जो 21 मीटर की नींव बनाई गई है ताकि मट्टी के किसी भी नमी प्रकार से ऊपर नहीं आ सके। जो मट्टी की जो बेसिकली वाटर की जो नमी होती है वो ऊपर ना आ सके, उसके लिए 21 फीट की ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया और उस 21 फीट की ग्रेनाइट के ऊपर यहाँ पे राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन किया गया। इस मंदिर को बिना किसी रॉड स्टील के बनाया गया है। तो इसे जोड़ा कैसे गया, आज इस टेक्नोलॉजी के बारे में हम जानेंगे। इसे जोड़ा गया पत्थरों से, मतलब पत्थरों को पत्थरों से ज्वाइंट करके जोड़ा गया। इस टेक्निक में होता क्या है, जो हमारे सिलाएं होती है, जो पत्थरें होती है, उस पत्थरों में छेद किया गया और इस छेद में पत्थरों के टुकड़े डाले जाते हैं। और अब इस पत्थरे के छेद को जो बाहर के ऊपर की जो पत्थरें होती है उसके छेद के साथ कंबाइन किया जाता और उसी पत्थरों को अंदर डाल के मिलाया जाता, जिससे ये एक दूसरे से चिपक जाए पत्थर और बेसिकली दब जाए, ताकि ये पूरी तरीके से मंदिर की स्थिरता बनाए रखे। और इसमें कोई भी हवा, पानी, भूकंप इस मंदिर को हिला भी नहीं सकती है। मंदिर में भूकंप आखिर इतना क्यों सेफ है, नेपाल से लेकर इंडिया तक आज तक जितने भी भूकंप हुए हैं या जो भी भूकंप की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, उस भूकंप को जानने के लिए हमारी IIT रुड़की ने बेसिकली इसके द्वारा मेजरमेंट किया गया कि कितने कितनी भूकंप आई है और कैसे कैसे इस भूकंप का हम इस्तेमाल कर सकते। फिर उसके अकॉर्डिंग डिजाइन बनाया गया है इस मंदिर का, और इस मंदिर की नींव एवं राफ्ट कितनी मजबूत होनी चाहिए उसके बारे में डिस्कशन किया गया। इस मंदिर के जो पिलर है वो पिलर ग्रेनाइट के रॉक के ऊपर रखे गए हैं, जिसके ऊपर एक छेद किया गया और उसी छेद पे पिलर को क्रेन की मदद से स्टैंड यहाँ पे कराया गया। फिर पिलर लगाने के बाद पिलर के ऊपर पत्थरों के बीम्स लगाए गए हैं और बीम्स और पत्थरों के बीच घर्षण बल जो पत्थर को स्लाइड होने से बचा सकता है। मतलब आपको पता होगा जो बेसिकली भूकंप आती है तो सब कुछ स्लाइड होती है, तो बीम जो आपका स्तंभ है उस स्तंभ के ऊपर जो पत्थर रखा गया वो बेसिकली उसको घर्षण से होने में बचाएगा और उसी बीम के लोड पर इस लोड को दिया गया, ठीक है। और तो और उसी लोड के ऊपर जो मंदिर का कंस्ट्रक्शन है, जो ऊपर का हिस्सा वो बनाया गया ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा घर्षण बल बन सके और ये भूकंप से दूरों दूर तक, मीलों मील तक बेसिकली सुरक्षित रहे। और जिस जगह थोड़ा भी स्पेस खाली रह गया है उस जगह कॉपर की लॉकिंग लगाई गई है जो मंदिर को ज्यादा से ज्यादा मजबूत प्रदान करती है, जिस कारण ये मंदिर और भी स्ट्रांग और स्ट्रांगेस्ट बनाया गया है। तो ये सिंपल से कुछ टेक्नोलॉजी जो आपको जाननी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं राम मंदिर बना, बट इसके वजह साइंस क्या कहती है ये आपको नहीं पता था, जिसके बारे में मैंने यहाँ आपको वीडियो बनाई। तो आपको उम्मीद है शायद ये राम मंदिर टेक्नोलॉजी के बारे में समझ में आई होगी। आपको इस मंदिर के बारे में, इस टेक्नोलॉजी के बारे में क्या कहना, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं और नीचे गए दिए गए सब्सक्रिप्शन बटन पे क्लिक करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। तो बने रहे इस वीडियो के साथ, बाकी आगे और भी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी की वीडियो के साथ मैं आता रहूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक यू दोस्तों।